दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। काफ़ी भक्तजन श्रद्धालु बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच काफ़ी लोग, स्पेशली कम एज और यंग जनरेशन ऐसी भी हैं जो रिलीजियस प्लेस को रिलीजियस प्लेस ना समझ करके टूरिस्ट प्लेस और पिकनिक स्पॉट समझते हैं। इसकी वजह से हर साल लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह से हिली एरिया पे और स्पेशली केदारनाथ घाटी पे जो दबाव है लोगों को मैनेज करने का, वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हिल स्टेशन और नॉर्मल प्लेन जगह आपस में टोटली डिफरेंट होती है। हर एक जगह की अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग, संसाधन या वाहन वहाँ पर पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, वो सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा और काफ़ी रील्स भी वायरल हो रही हैं कि जहाँ पर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, घंटों लाइन में लगे हुए हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा या फिर उनको होटल्स नहीं मिल रहे हैं और इधर उधर स्टे कर रहे हैं। प्लस पर्सनल हाइजीन, फूड, वाटर, बेसिक फैसिलिटी में भी उनको चैलेंज आ रहा है और उन सब चीज़ों के लिए वो प्रशासन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मेरा मानना ये है कि आप हर चीज़ के लिए प्रशासन को ब्लेम नहीं कर सकते। हम लोगों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। पहली चीज़, हमारा जो सिविक सेंस है, जो हमारे ट्रैफिक सेंस है, हम उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं, जिसमें आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, इनको कवर करने की एक प्रक्रिया है। सबसे शुरुआत हमेशा यमुनोत्री से होती है, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों जगहों में से सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम को जो फेमस किया है वो कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल चैनल चलाने वाले लोगों ने किया है और जिसको मैं ये बोलूँगा कि बहुत नेगेटिव वे में उन्होंने प्रमोट किया है। उसके चलते आज के डेट में हर युवा केदारनाथ धाम जाना चाहता है, वहाँ जाकर के फ़ोटो खिंचाना चाहता है, वीडियो बनाना चाहता है। उसको उस जगह की मान्यता या आस्था से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की फ़ोटो, वीडियो वहाँ बननी चाहिए जिस पे कुछ लाइक्स आने चाहिए और अपने पीयर सर्कल के अंदर सिर्फ एक ये इम्प्रेशन दिखाना है कि मैं भी केदारनाथ गया हूँ। जाने में कभी भी कोई समस्या नहीं है, पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि रिलीजियस प्लेस को आप टूरिस्ट प्लेस नहीं समझ सकते। हर एक जगह की अपनी एक अलग वैल्यू है। हमें ये समझना पड़ेगा, जिस तरीके से हम ये नहीं चाहते कि हमारा घर गंदा हो या कोई बाहर से आकर के उसे गंदा करे, उसी तरह से हमें भी खासकर अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर के गंदगी नहीं मचानी चाहिए। उस जगह की वैल्यू को समझते हुए अपने शुद्ध मन के साथ हमें जाना चाहिए। वो कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है, वो हमारे रिलीजियस प्लेस है। जैसे आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से अपने तीर्थ प्लेसेस का भी सम्मान करें। इंडिया में काफ़ी हिल स्टेशंस हैं और दिल्ली एनसीआर से हार्डली 200-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपको मौज मस्ती करनी है और आप सिर्फ मौज मस्ती के ही माइंडसेट से जा रहे हैं, आप किसी और स्टेशन पे जा सकते हैं। इस तरीके से अपने धार्मिक प्लेसेस का सम्मान करते हुए उनकी मर्यादा को बना के रखने का काम हम सबका है और ये जिम्मेदारी हम सबको ही उठानी है।